अगर आप चाहते हैं कि आपकी छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा फंड बने, लेकिन आपको नहीं पता एसआईपी क्या है, कैसे शुरू करें, कौन सी एसआईपी सही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MBA दिलीप सिंह। आज हम बात करेंगे सिप यानी एसआईपी की A to Z जानकारी मिलेगी। वीडियो के अंत तक आप खुद एसआईपी शुरू करने में सक्षम होंगे। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी में आप हर रोज महीने के तय समय पर एक निश्चित राशि जैसे 500, 1000 या उससे अधिक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा हर महीना आरडी करते हैं, बस फर्क इतना है कि एसआईपी में पैसा मार्केट से जुड़ा होता है। एसआईपी कैसे काम करता है? हर महीने आपके पैसे से म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी जाती है। जब मार्केट नीचे होता है तो ज़्यादा यूनिट मिलती है, जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। इसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपी के फायदे: छोटी रकम से शुरुआत 500 से भी संभव है, लंबे समय तक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना, मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं, निवेश में अनुशासन आता है, कंपाउंडिंग का फायदा। एसआईपी किसके लिए सही है? नौकरी पेशा लोग, पहली बार निवेश करने वाले लोग, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लान, बच्चों की शादी या घर जैसे लॉन्ग टर्म के गोल के लिए एसआईपी सही होता है। एसआईपी में जोखिम: एसआईपी ग्रांटेड रिटर्न नहीं देता है, मार्केट रिस्क से साथ आता है, लेकिन लंबे समय में जोखिम कम हो जाता है। एसआईपी क्यों है जरूरी? महंगाई से लड़ने के लिए, भविष्य की सुरक्षित रखने के लिए, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लान, घर या बड़ा सपना या कोई फ्यूचर नीड के लिए बड़ा फंड रिक्वायर्ड हो तब। अगर एसआईपी नहीं करते हैं तो आपकी बचत धीरे धीरे कमज़ोर होते जाती है। जो बैंक में हम पैसा रखते हैं या एफडी में जो पैसा मिलता है वह लगभग उतना ही बढ़ता है जितना हर साल महंगाई बढ़ जाता है। एसआईपी शुरू करने से पहले क्या जरूरी है? केवाईसी पूरा होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट। केवाईसी बहुत सारे डीमेट अकाउंट ऐप में फ्री में हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे ऑफिशियल ऐप या साइट पर ही केवाईसी करें, नहीं तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा अगर आप अनधिकृत कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो, और आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें। एसआईपी कैसे शुरू करें? स्टेप 1, ऐप या प्लेटफॉर्म चुनें। लगभग हर डीमेट अकाउंट ऐप में म्यूचुअल फंड लेने का ऑप्शन रहता है। म्यूचुअल फंड को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों से ले सकते हैं। भारत में लगभग हर बैंक की एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। दूसरा स्टेप, म्यूचुअल फंड चुनें। म्यूचुअल फंड लेने से पहले रिसर्च कर लें, रिटर्न और का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें। बेहतर है कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लें। मैं म्यूचुअल फंड का वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे देखिएगा। एसआईपी का तीसरा स्टेप, एक अमाउंट तय करें। आप अपने बजट के हिसाब से अमाउंट चूज कर सकते हैं। स्टेप 4, ऑटो डेबिट चालू करें। हर महीना ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, बस एसआईपी अपने आप हर महीने चालू हो जाएगा। सबसे ज़रूरी, एसआईपी कैसे चुनें? बिगिनर्स यानी जो लोग नए शुरुआत करते हैं उनके लिए बेस्ट है एसआईपी ऑप्शन। इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, लो रिस्क, लो कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। लार्ज कैप फंड, स्टेबल कंपनियां, कम उतार चढ़ाव। फ्लेक्सी कैप, बैलेंस ऑप्शन। स्मॉल कैप एसआईपी में हाई रिस्क होता है, बिगिनर्स अभी शुरू में इसे न चुने। एसआईपी करते समय 5 बातें जरूर देखें। फंड का 5 से 10 साल का रिकॉर्ड देखें। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। फंड मैनेजर का अनुभव ज़्यादा होना चाहिए और उनका ट्रैक रिकॉर्ड और उनका परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड भी देखें। फंड साइज बहुत छोटा ना हो। रेटिंग से ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखें। एसआईपी कितने साल की करनी चाहिए? मिनिमम 5 साल बेस्ट रिजल्ट के लिए 10-15 साल बेहतर होता है। जितना लंबा समय उतना ही ज़्यादा फायदा। एसआईपी में रिस्क क्या है? एसआईपी में गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है, मार्केट रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है। एसआईपी सबसे सेफ इक्विटी तरीका है। बिगिनर्स के लिए 5 गोल्डन रूल: छोटी रकम से शुरू करें, एसआईपी बीच में बंद न करें, मार्केट गिरने पर घबराएं नहीं, हर साल एसआईपी अमाउंट बढ़ाएं, एक साथ ज़्यादा फंड न लें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें एसआईपी। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।